आप सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास वर्गीस टीसी राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। सृष्टि को बनाया तूने, इंसान भी है रचना तेरी। इंसान को दिया तूने सब कुछ, अधिकारी ये दुनिया पर। तुझसे नहीं प्यारा कोई, तुम ही हो सबके दाता। परमात्मा तुम ही हो, प्रभु तुम ही हो सहारा। सुख दुख के इस जीवन में लेता हूँ नाम तुम्हारा। मुझे शक्ति दो मेरे पिता, तुम ही एक सहारा। इस भूली भटकी दुनिया में दूजा न कोई हमारा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए नीति वचन तीसरा अध्याय की 26 और 27 और 28 आयत हम पढ़ेंगे। नीति वचन चैप्टर 3 वर्स 27 एंड 28। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझसे शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि कल फिर आना, कल मैं दे दूंगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। इन आयतों के अंदर भलाई करना और देने के संबंध में परमेश्वर का दास यहाँ बताते हैं। जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। जो भलाई करना परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर वचन में से हमें दिया हुआ एक आज्ञा है। हम बाइबल जब हम पढ़ता है तो अनेक जगह में देने के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह देने के लिए अपने चेलों को सिखाया था, क्योंकि यीशु मसीह देने के लिए संसार में आया था। कुछ लेने के लिए नहीं आया, देने के लिए आया। यहाँ तक उन्होंने अपना प्राण को भी मनुष्यों के लिए दे दिया और अपना जीवन पूरी तरह दूसरों की सेवा के लिए दिया था। यीशु मसीह बोला, मैं सेवा लेने के लिए नहीं आया, लेकिन सेवा देने के लिए, सेवा करने के लिए संसार में आया था। तो यीशु मसीह का आज्ञा था कि भलाई करना और अपने लोगों को भलाई करना। इसके लिए यदि तुम्हें शक्ति हो तो उसकी भलाई करना और जिसका तुम्हें ज़रूरत है। मनुष्य हमेशा एक दूसरों की भलाई से या दूसरों की दया से ही चलता है। यदि सामने वाला हमारा ऊपर दया नहीं करता है या कोई भलाई हमारा जीवन में नहीं करता है तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल है, हमें जीना भी बहुत मुश्किल है। इसी प्रकार हम दूसरों को भी देना है। कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, यदि परमेश्वर जो हमसे करना जो हम चाहते हैं हम दूसरों को भी लिए भी करना है। परमेश्वर यदि हमसे कुछ करना चाहता है तो वही काम हम दूसरों के लिए करना है। ये प्रभु का वचन की एक आज्ञा है। इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय की 16वीं आयत जब हम पढ़ता है, इब्रानियों की पत्री 13वें अध्याय की 16वीं आयत के अंदर हम इसी प्रकार की आयत पढ़ते हैं, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। भलाई करना एक बलि के रूप में, बलिदान के रूप में इधर हम देखते हैं। और जो बलि हम चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार के बलि हम पुराना नियमों के अंदर लेवी पुस्तक के अंदर हम देखते हैं कि 5 मुख्य बलि के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ में एक बलि है, ये एक बलिदान है जो दूसरों के लिए भलाई करना और उदारता दिखाना, क्योंकि भलाई और उदारता
एक मनुष्य दूसरों से चाहते हैं जहाँ उसका ज़रूरत है, और परमेश्वर अपना लोगों को ज़रूरतमंद के लिए ही भेजा है, और इसलिए प्रभु के लोगों को परमेश्वर जगह जगह में खड़ा करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का गवाही देना। और हम प्रेरितों की पुस्तक पहले अध्याय के 8वें आयत के अंदर लिखा है, हम पृथ्वी की चोर तक जाकर के मेरा गवाही बनना। मेरा गवाही क्या होता है? जो यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाता है। और मत्ती की सुसमाचार चैप्टर 28 वर्स 18 और 19 में जब हम पढ़ता है तो वह हम यीशु मसीह यूँ बताया, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम दूसरों को सिखाओ, क्योंकि यीशु मसीह हमेशा दूसरों को प्रेम करना सिखाया और दया करना सिखाया और दूसरों को मदद करना सिखाया। तो यीशु मसीह ने हमेशा भलाई करना चाहता था। तो परमेश्वर के लोग हमेशा एक दूसरों को भलाई करने में आगे होना चाहिए। दूसरा लोग करे ये हमारा लक्ष्य नहीं, जो हमें जो करना है वो करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि जब दूसरा लोग नहीं करता है उसी जगह में भलाई करने के लिए परमेश्वर हमें रखा है। इस विषय के संबंध में पत्रोस क्या बोलता है, हम देखते हैं कि पहला पत्रोस 3 अध्याय की 13वीं आयत, पहला पत्रोस 3 अध्याय की 13वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहे हो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन रहेगा। तो हमारा जीवन के अंदर यदि हम भलाई करना है तो हमें कोई बुरा नहीं कर सकता, बुरा बोल भी नहीं कर सकता, जो हमारे खिलाफ कोई बुराई कर भी नहीं सकता, क्योंकि हम हमेशा भलाई करने वाला लोग बन जाता है। और इसकी आगे जब हम नीति वचन की 3 अध्याय की उसकी 28 के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, यदि तेरे पास देने के को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। यहाँ हम यीशु मसीह अपनी 10 परमेश्वर का 10 आज्ञाओं को 2 आज्ञाओं में सीमित करके अपने चेलों को सिखाया। इसका दूसरा आज्ञा ही है कि तुम्हारा जैसा तुम्हारा दोस्तों को या पड़ोसियों को प्रेम करना है। और इसमें 28 में लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जाओ कल फिर आना मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर वचन में हमेशा कभी किसी के साथ में पड़ोसियों को प्रेम करने के लिए, अपनी पड़ोसियों से प्रेम करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं है कि नफरत करने के लिए कभी नहीं सिखाया है। तो प्रेम का बात ये होता है कि जीवन के अंदर से सच्चाई होती है। यदि अपन कर सकता है या हमारे पास हो तो कभी नहीं बोलना जो हमारे पास नहीं है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम हमेशा सत्य में रहे और सच्चाई में रहे जो हमारे है पास है। यदि हमारे पास नहीं हो तो वो देने के लिए परमेश्वर कभी आज्ञा नहीं देता है या अगुवाई नहीं करता है, लेकिन हमारे पास जो है और उसी से हम दूसरों को भी प्रेम करना है या दूसरों को भी मदद करना है। यह ऐसा कोई ज़रूर नहीं कि हमारा घर का सारे चीज़ लेके दूसरों को देना, ये इसका मतलब नहीं है। जो हम कर सकता है वो करने के लिए एक आज्ञा परमेश्वर अपने लोगों को देता है, क्योंकि तुम्हारा पड़ोसियों से तुम्हारा जैसा तुम्हारे पड़ोसियों को प्रेम करना यीशु मसीह ये सिखाया हुआ एक आज्ञा में है। और इसलिए भलाई करने के लिए परमेश्वर ने जगह जगह पर रखा है। एक मसीही जीवन एक गवाही का जीवन है। मसीही जीवन एक उजाला का जीवन है। मसीही जीवन हमेशा दीप जैसा जलने वाला जीवन है। जो मसीह जीवन हमेशा प्रेम का जीवन है। जैसा मसीह लोगों को प्रेम किया और इसी प्रकार मसीह के लोग भी दूसरों को प्रेम करना, क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम और दूसरों को देने के लिए परमेश्वर में जगह जगह पर समय पर
खड़ा करके दूसरों के बीच में भलाई करने के लिए रखा है कि हम परमेश्वर का जो प्रेम हमारे द्वारा दूसरों तक पहुंचाया जाए। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर में साझा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।